दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट की डिफिनीशन दी गई है। तो आइए देखते हैं कि डिफिनीशन में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि द स्विच स्टेटमेंट अलाउड अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक एवं मेनी अल्टरनेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्विच केस हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ढेर सारे कोड ब्लॉक्स में से हम किसी एक स्पेशल कोड ब्लॉक को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यू कैन डू द सेम थिंग विद द इफ़ इल्स इफ़ लैडर। ठीक है, यानी कि आप स्विच केस में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप इफ़ इल्स इफ़ लैडर में यानी कि नेक्स्टेड इफ़ में आप करते थे। ठीक है, तो जो नेक्स्टेड इफ़ में आप करते थे यानी यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्विच स्टेटमेंट का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्विच केस स्टेटमेंट बेसिकली यूज फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब मैं बता दूँ, जैसे कि किसी इवेंट पे कोई स्पेशल टास्क का होना। ठीक है, जैसे कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब ये है, आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। ठीक है, और या मैं आपको एक आर का मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक आर आता है जिसमें आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं उसमें से, और बिल्कुल गर्म पानी भी, और एक बिल्कुल ठंडा पानी भी पी सकते हैं। देखिए क्या होता है कि उसमें 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, अगर हॉट वाले मतलब रेड कलर का जो उसमें एलईडी ब्लिंक होती है उसको जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपको बिल्कुल गर्म पानी मिलता है। उसी तरह से आप एक दूसरी बटन दबाते हैं तो आपको बिल्कुल चिल्ड पानी मिलता है। ठीक है, तीसरी बटन दबाते हैं तो आपको नॉर्मल पानी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम ये कह सकते हैं कि उसमें 3 मेन्यू है। ठीक है, वाटर के 3 मेन्यू है, एक बहुत ही गर्म है, एक बहुत ही ठंडा है और एक नॉर्मल है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है कि आप एक फिजिकल तौर पे कोई बटन दबा रहे हैं और आपको वो चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें प्रोग्राम के थ्रू भी होती है। जैसे कि आप कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और आपको मिल्क चाहिए। ठीक है, और कॉफ़ी चाहिए या कोई आप चाय चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि आप मेन्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, मेन्यू में टी कॉफ़ी मिल्क ऐसा रहेगा और आपको जो चाहिए उस बटन को प्रेस करते हैं और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मतलब ये तो मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में होता है। लेकिन उन लोगों के उन मशीनों के एग्जीक्यूट होने होने के लिए जो बैकएंड में प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक मेन्यू की तरह रहेगा। ठीक है, किसी स्पेशल इवेंट पे कोई स्पेशल टास्क होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंटेक्स देखते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। हम एक्सप्लेन किए शायद आपको कम समझ में आया हो, लेकिन मैं सिंटेक्स के और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ये क्या है कि ये स्विच है। ठीक है, एक कीवर्ड है। ठीक, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, ये होता है यूजर डिफाइन। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये केस 1 है। ठीक है, कांस्टेंट 1 लिखा है, केस 1 कांस्टेंट 1, सॉरी केस कांस्टेंट 1, यहाँ केस कांस्टेंट 2, और यहाँ पे लिखा गया है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये ब्रेक से आप बिल्कुल परिचित हैं, और लेकिन यहाँ पे आपके लिए स्विच केस नया है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये। ठीक है, यानी कि इसमें ढेर सारे मतलब यहाँ कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसी तरह से ये तीसरा केस बना के सी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर ए है तो यानी ये वाला चलेगा केस। ठीक है, यहाँ पे अगर बी है तो बी वाला केस चलेगा, अगर यहाँ पे सी है तो सी वाला केस चलेगा। और डिफ़ॉल्ट देखिए कब चलता है कि जब किसी केस से कोई केस नहीं मैच करती है तो अंत में बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट वाला केस चल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया है। ठीक है, 2 प्रेस किया, यहाँ पे 2 है, तो ये बताइए ये वाला केस नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, ये वाला केस मैच करेगा 2 वाला। ठीक है, तो यानी ये इसके यानी इस केस और इस ब्रेक के बीच में जितने भी स्टेटमेंट होंगे, मान लीजिए एक लाइन लिखा हो सकता है कि 10 लाइन हो, तो वो सारी 10 लाइनें यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से, और एग्जीक्यूट होते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमें ब्रेक लगाना जरूरी है क्योंकि हमें उसे रोकना होता है। ठीक है, चलिए तो इसको ये तो अभी सिंटेक्स था, तो आपको बस ये हम ओवरव्यू देना चाहते थे कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी अगर उन उससे या उस कांस्टेंट से इन सभी केस जो हैं अगर कोई इसमें से एक केस मैच करता है तो वो केस एग्जीक्यूट होगा और बाकी केस नहीं एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेशन में से कोई केस मैच नहीं करता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला केस अपने आप चल जाएगा। ठीक है, जब कोई केस मैच नहीं करता है तो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एक प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे मैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया हूँ। ठीक है, मेरे इस प्रोग्राम का मतलब पर्पज़ ये है कि यहाँ पे मैं मेन्यू दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 मेन्यू दिया गया है, टी है, कॉफ़ी है और मिल्क है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहीं कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं और कहता है कि हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, इस तरह से कहता है। ठीक है, या कस्टमर से बात करने के लिए 9 दबाएं, इस तरह से क्या होता है, ये मेन्यू होता है। ठीक है, वो भी एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ही है जो कि आप
से कोई इनपुट लेता है और उसी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। यानी कि आपके पास मेन्यू होते हैं ढेर सारे, जन 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि और उस ऑप्शन पे क्या कार्य होने वाला है ये दिया जाता है, ठीक है। तो अपनी कार्य के अनुसार उस ऑप्शन को आप चूज करते हैं और उसको अपनी कार्य मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहाँ भी वही वही हुआ है। मैं कह रहा हूँ पहले मैसेज यूजर को दे दूंगा यहाँ पे कि प्रेस 140, यानी कि आप अगर टी चाहते हैं तो प्रेस करिए 1 को, ठीक है। ये रहेगा मेन्यू में, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिखेगा यूजर को। प्रेस 2 फॉर कॉफ़ी, यानी कि अगर आप कॉफ़ी चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा क्या, 2, ठीक है। प्रेस 3 फॉर मिल्क, यानी आप मिल्क चाहते हैं तो आपको 3 प्रेस करना होगा, ठीक है। ये रहेगा यहाँ से लेके ये क्या होगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मेन्यू की तरह। तो मेन्यू की तरह वो दिखेगा, ठीक है। और यूजर जब पढ़ेगा तो उसको समझ जाएगा कि भाई हमको अगर कॉफ़ी पीना है तो हमें 2 प्रेस करना होगा, अगर टी पीना है तो 1 प्रेस करना होगा, मिल्क के लिए 3 प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेस करेगा, ठीक है। तो स्कैनर फंक्शन के थ्रू हम क्या है, देखिए एक मेन्यू नाम का मैं इंटीजर प्रकार का वेरिएबल बनाया हूँ मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू में स्टोर हो जाएगा, क्या है, यह वेरिएबल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या होगा कि मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू, ठीक है, मेन्यू, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर दूँ, ठीक है। ये वेरिएबल है तो यहाँ हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि उसने क्या प्रेस करा था, 1, ठीक है। तो 1 प्रेस करने का मतलब ये हुआ कि वो क्या पीना चाह रहा है, टी पीना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेन्यू में 1 स्टोर हो जाएगा। और देखिए उस मेन्यू नामक वेरिएबल को मैं यहाँ पे स्विच में पास किया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। ये कहा जा सकता है कि मैं यहाँ पे बाय मतलब इनडायरेक्टली 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन्यू लिखा गया है, ठीक है। और मेन्यू में जब 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है कांस्टेंट में, ठीक है। तो ये दोनों मैच हो गए, ठीक, ये दोनों मैच हो रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं 1 ही कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन्यू में 1 है, तो यहाँ पे 1 1 मैच कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये प्रिंट होगा टी, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट केस चल गया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस ही मैच किया था। और जब ब्रेक होगा तो जब ब्रेक होगा तो ये स्विच से बाहर कर देगा इसको। देखिए तो स्विच यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेक सीधा स्विच से बाहर करेगा तो यानी गेट सी एच पे आएगा, और गेट सी एच क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तब तक हमें मिला होगा टी, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने 2 प्रेस किया तो यानी कि मेन्यू में क्या हो गया होगा, 2, तो यहाँ भी 2 हो गया होगा, ठीक है, 2। तो सोच देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं केस में 1 रखा हूँ, तो ये केस मैच नहीं किया, इस यानी 2 इस केस से मैच नहीं किया, यानी ये वाला केस नहीं चलेगा, ठीक है। चलेगा, अब देखिए दूसरा केस हो गया, यानी ये केस मैच कर दिया, ठीक है, ये वाला केस मैच किया, तो प्रिंट करेगा क्या, कॉफ़ी, और ब्रेक फिर मुलाकात होगी ब्रेक से, तो ये क्या करेगा, सीधा स्विच से बाहर कर देगा। देखिए ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सिर्फ कॉफ़ी चाहिए, और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ से उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, तो ये सारी इस इन लाइनों को प्रिंट करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए या इसको तो छोड़ देगा, अगर आप ये तो केस मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इस केस के अंदर आया, किसी भी केस के अंदर आया, तो ब्रेक न लगने की वजह से वो आगे के सारे केसेस को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ब्रेक मैंने हमारा काम होने के बाद हमें स्विच से ही बाहर जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ। इसी तरह से क्या हो जाए, 3 के लिए ले लेते हैं 3। तो बताइए 3 पे ये दोनों केस नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों केस नहीं चलेंगे, कौन सा केस चलेगा, ये 3 वाला केस चलेगा। तो 3 वाले केस में है मिल्क, ठीक है, तो मिल्क प्रिंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेन्यू में भी प्रेस 3 फॉर मिल्क, ठीक है, यानी हमने बिल्कुल अपने हिसाब से बनाया है कि ताकि अब ये ऐसा नहीं है कि प्रेस कराइए 3 और आप केस को कुछ और ही चला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेन्यू दिया गया है यानी कि इस 3 पे प्रेस होने पे हमें कुछ मिल्क ही मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 प्रेस करके आप उसको कॉफ़ी पिला दें, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस केस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं कि यूज़र क्या हुआ कि इन तीनों में से ना कुछ प्रेस नहीं किया, कुछ इन तीनों में से कुछ अलग प्रेस कर दिया, यानी कि 1 2 और 3 को छोड़ के उसने 0 प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 0 प्रेस जब करेगा तो यानी कि मेन्यू में 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो, केस 1 भी नहीं मैच करेगा, केस 2, ठीक है, केस 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलने वाला है, यानी ये डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट केस जब चलेगा, ठीक है, तो कहेगा कि चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि भाई आपने गलत ऑप्शन चूज कर दिए हैं, ठीक है, आप करेक्ट ऑप्शन चूज करें और इतना करके निकल जाएगा, ठीक है, यही होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं क्या किया हूँ कि 1 2 3 ऐसा मैं लिया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अब केस बिल्कुल सीक्वेंस में ही होना चाहिए कि यहाँ 1 ही होना चाहिए, यहाँ 2 ही होना चाहिए, वहाँ पे 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। या आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, एक्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ वाई यहाँ जेड दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक कैरेक्टर है, तो आप यहाँ पे इसको इंटीजर नहीं डिक्लेयर करेंगे, इसको कैरेक्टर डिक्लेयर करना है, और उसी हिसाब से यहाँ मैसेज भी आपको देना है। मान लीजिए यहाँ पे आप केसेस चेंज कर रहे हैं, केसेस का नाम चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी कहना पड़ेगा कि भाई आप एक्स प्रेस करिए किसके लिए, टी के लिए, आप वाई प्रेस करिए कॉफ़ी के लिए, आप जेड प्रेस करिए
मिल के लिए, ठीक है। यानी कुछ प्रॉपर आपको मेन्यू देना पड़ेगा ताकि यूजर को सहूलियत हो, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको समझते हैं थोड़ी सी। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्या है, यह एक मैं प्रोग्राम, ये भी मेन्यू ड्रिवन ही प्रोग्राम है, लेकिन इसका पर्पज़ देखिए क्या है कि मैं किसी स्पेशल कैरेक्टर पे, ठीक है, मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट कुछ नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन मैं केसेस यहाँ पे बनाया हूँ, ताकि यानी कि यहाँ पे एक आ गया है कि आप केसेस ऐसे बनाइए ताकि क्या हो उसमें स्पेशल स्पेशल इवेंट पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसको टेंशन ना लीजिए, मैं इसको सही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया गया है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी वेरिएबल बनाया गया है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बना लेता हूँ पहले ए और बी को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बना चुके हैं, ए बी और मेन्यू करके। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ए और बी क्या है, इंटीजर प्रकार का है, और मेन्यू जो है या मैंने यहाँ पे कैरेक्टर प्रकार का लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी तो यहाँ पे ए और बी का कोई मतलब कि अभी इसमें वैल्यू नहीं रखी जाएगी, तो आइए हम लोग चलते हैं सी आर पे, जो कि इसका काम आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कहा गया कि प्रेस ए फॉर एडिशन, यानी कि आप अगर एडिशन चाह रहे हैं ए और बी का, तो आपको क्या करना है, ए प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन अगर चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा एस, ठीक है। और यदि आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो प्रेस करना पड़ेगा क्या, एम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम है, ठीक। तो ये रहेगा मेन्यू जो कि यूजर को दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें में से मतलब कोई एक ही प्रेस कर पाएगा, तीनों तो प्रेस करेगा नहीं एक ही साथ, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसने क्या प्रेस किया था, ए प्रेस किया, कैपिटल ए। तो स्कैनअप फंक्शन के थ्रू हम लोग उस कैपिटल ए को रख लेंगे कहाँ पे, मेन्यू पे, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टर है वो, तो उसको डबल सिंगल कोर्स में बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट या सिर्फ कांस्टेंट पढ़ रहे थे, तो कैरेक्टर कांस्टेंट के अंतर्गत हम लोग ये जानने थे कोई एक कैरेक्टर, ठीक है, चाहे वो डिजिट हो, सिंबल हो या अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, जो कि अगर सिंगल कोर्स के अंदर बंद हो तो वही कैरेक्टर माना जाएगा, वरना वो कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, ए, तो हमने उसको सिंगल कोर्स में बंद किया है, ठीक है। और जब हम लोग कैरेक्टर को अगर रखते हैं किसी वेरिएबल पे, मतलब कैरेक्टर वेरिएबल पे, तो हमें परसेंटेज ऑफ सी यूज करना पड़ता है, किसके लिए, एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो हमने मेन्यू पे ए को रख लिया है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं एडिशन, ठीक है। तो चलिए ए को रखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ए हो गया होगा, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए। अब ये वाली केस यहाँ पे मैच कर रही है, यानी केस ए, ठीक है, ये और ये देखिए मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कैरेक्टर लिए हैं तो यहाँ भी सिंगल कोर्स रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको किसी एक कैरेक्टर को सिंगल कोर्स में बंद करना बहुत जरूरी है, वरना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि वो कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमें ये कैरेक्टर बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, कंपाइलर को ये बताना है कि भाई ये जो है ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना है, सिंगल कोर्स के अंदर एक कैरेक्टर को बंद करना है, ठीक है, तभी ये कैरेक्टर है, वरना ये कैरेक्टर नहीं है, सी के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये केस मैच करेगा तो प्रिंट यानी एक मैसेज पुनः मिलेगा यूजर को कि प्लीज़ इनपुट एनी टू नंबर। तो वो मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ कि उसने क्या प्रिंट किया, 1 और 3 प्रिंट किया, सॉरी इनपुट किया था। तो वह 1 और 3 इस स्कैनर फंक्शन के थ्रू ए और बी में चला जाएगा, यानी कि ए में चल जाएगा 1 और बी में जाएगा 3, ठीक है। तो अब जाके ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई है, यानी 1 3 हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, एडिशन यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ स्लैश लगा हुआ है, तो न्यू लाइन में एडिशन प्रिंट होगा और उसकी आगे ए और बी को ऐड करके प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी वेरिएबल में ए और बी प्लस करके क्या हो रहा है कि रखे नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ए और बी को तुरंत ऐड किया जाएगा, तुरंत ही प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ए और बी को चलिए ऐड करिए आप लोग। तो चलिए हमने ऐड किया, तो ए और बी का आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे इसको बढ़ा दें और आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा आउटपुट में कुछ इस तरह का, 1 और 3 का मतलब मिलेगा 4, ठीक है, यानी हमें आउटपुट मिलेगा 4, ठीक। और उसके बाद इतना आउटपुट मिलने के बाद देखिए ब्रेक से मुलाकात होगी, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है, यानी केस 1 का काम यहाँ खत्म, ठीक है। तो ब्रेक से मुलाकात होगी तो ब्रेक क्या करेगा कि ये स्विच से बाहर कर देगा, देखिए स्विच यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पहुँचा देगा, ब्रेक क्या करेगा, गेट स्टेज पहुँचा देगा, गेट स्टेज का मतलब है कि प्रोग्राम का एंड हो गया। इसी तरह दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हम एस प्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे स्मॉल एस पे, यहाँ पे कैपिटल एस के लिए कहा गया, लेकिन मैं क्या किया, स्मॉल एस प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे ही आ जाएगा स्मॉल एस, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी भी केस से मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल अलग है, इसको एक नहीं माना जा सकता। हम अपने दैनिक जीवन में इसको एक कह सकते हैं कि ये स्मॉल ए है और एक मतलब कैपिटल ए है, तो ये सेम है, लेकिन सी के रेफरेंस में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्काई कोड बिल्कुल अलग होता है।
ठीक। तो क्या है, ये भी मैच नहीं करेगा और ये भी केस मैच नहीं करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट केस चलेगा ये वाला। तो कहेगा क्या, मतलब आउटपुट क्या आएगा, चूज करेक्ट ऑप्शन, और उसके बाद गेट सीएच करके हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, यानी कि आपको ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो केस अगर कोई मैच नहीं करती है तो हमें हमें क्या मिलना, मतलब कि कौन सा आउटपुट मिलेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट वाला केस, डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कैपिटल एम प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं। तो ये केस तो मैच करेगा नहीं। ठीक है, यानी ये केस नहीं मैच किया, तो और ये भी केस नहीं मैच किया, तो मैच कौन करेगा, यानी कि ये वाला केस मैच करेगा। तो यहाँ भी क्या कहा जाएगा यूजर को कि प्लीज़ इनपुट एनी टू नंबर। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसने 2 और 3 इनपुट किया था। ठीक है, तो 2 और 3 ए में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कैनर फंक्शन, स्कैनर भी लगा हुआ है जस्ट उसके नीचे। और क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है। देखिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं किया हूँ, यहाँ से होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक, दूसरी लाइन में चला जाए, और देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट देगा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमारा आउटपुट होगा 6, हमारा आउटपुट होगा 6। और ये ब्रेक है तो ब्रेक कर देगा इसको स्विच से बाहर, तब तक हमें आउटपुट मिल चुका होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही आउटपुट मिलेगा, ये तो इंटरनली होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्विच केस स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर ये समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट करें। ठीक है, और फीडबैक दें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।